अस्ति गृहीतं विप्रे सर्वभूते उपकारिकं देव्य अस्तु कवचम पुण्य तृक्ष अश्नु महामुने। जय माता दी भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ दिव्य कवच, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। अगर कोई श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता तो वो पर डे प्रत्येक दिन कवच का पाठ अवश्य करें। इस कवच को पढ़ने से बहुत ही अच्छा पुण्य फल मिलता है। इस कवच को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से इसका जाप करें और पढ़ें। इस कवच को पढ़ने मात्र से ही बहुत सारे फल मिलते हैं। इस कवच को हम संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसका उच्चारण हिंदी में किया है। अगर आप संस्कृत जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं संस्कृत में भी इसका वीडियो बनाकर आपके लिए भेज दूंगी। आपको जब मैं इस कवच को पढ़ूंगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये कवच कितना दिव्य है। बिना वीडियो को स्किप करे जरूर पढ़ें। जय माता दी भक्तों, आओ मेरे साथ इस दिव्य कवच के अर्थ में प्रवेश कर जाओ। आओ मेरे साथ इसका उच्चारण करो। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य को की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, महान ऐसे साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिनमें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम देवी शैलपुत्री हैं और दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी शैरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम है स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि है। 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री 8वीं का नाम है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शस्त्रों से घिर रह गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भागवती दुर्गा की शरण में को प्राप्त हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता, अर्थात मंगल ही होता है। भक्तों, युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। 12 भैंस पर सवारी करती हैं। एद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महावैष्णवी वृष पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप से धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और बहुत सी भी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से युक्त हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक, उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। तोमर, पारुष तथा पासा, कुंत और त्रिशूल दैत्यों के शरीर का नाश करने वाली, भक्तों का अभय दान कर देना और देवताओं का कल्याण करने वाली, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना
करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान हो, भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी भी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि में कोण अग्नि शक्ति दक्षिण में बहा रही तथा खड़ंगधारी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी तथा ईशान कोण में शूल धारणी देवी, रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्घोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशबनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वापर वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भागवती शंकरी कानों के मूल भागों की रक्षा करें। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चरणिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती मेरी रक्षा करें। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गोलकी की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की ब्रज धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर, कुक्षी मतलब पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाश देवी मनों की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी ग्रह भाग की घुरेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करे और महसी वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भागवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भागों की रक्षा करे। देवी श्री पैरों की उंगलियों की तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृढ़ कलाली देवी नखों की और उर्वार्ध केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम विलय के छिद्रों में कोवरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदक की रक्षा करे और आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूसलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी ने भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, तथा अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मणी आपको मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्र देवी छाया की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार की और मन की और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्त देवी प्राणों की व्यान उदान और समान वायु की रक्षा कर ले। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभनी मेरे प्राणों की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भागवती रस रूप गंध शब्द और स्पर्श और इन विषयों का अनुभव करते हुए योग देवनी रक्षा करें तथा तत्व गुण से रजोगुण सत्व गुण तीनों की नारायणी देवी रक्षा करे। 12वीं आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रपाणी देवी यश कीर्ति धन और विधा की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथ और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अतएव
रहित है, सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आपके शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा आप ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है। वह जिस प्रकार अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उस देवी को कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में भी पराजित नहीं होती। उतना ही नहीं, वह